मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इस धरती पर हमारा महत्व क्या है, हम क्या हैं। परमात्मा ने हमें किस रूप में इस धरा पर भेजा है। मित्रों, हम हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, बाद में हम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाद में है। मित्रों, हम भारत के नागरिक, अमेरिका के नागरिक, रूस के नागरिक, ब्रिटेन के नागरिक, जापान के नागरिक, चीन के नागरिक, जर्मनी, फ्रांस के नागरिक, इटली के नागरिक, विश्व के किसी भी देशों के नागरिक बाद में हैं। हम काले गोरे बाद में हैं। हम महिला पुरुष किन्नर बाद में हैं। हम हिंदी भाषी, इंग्लिश भाषी बाद में हैं। सबसे पहले मित्रों, हम एक इंसान हैं। परमात्मा ने हमें सिर्फ इंसान बना के भेजा है। जाति, धर्म, वेशभूषा, इन सभी चीज़ों में अधिकारी, कर्मचारी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब सारी चीज़ें बाद में बनाई गई। मित्रों, हम इंसानों के द्वारा सारे धर्म, सारे संस्कार, सारी व्यवस्थाएं, ये सब हम इंसानों के द्वारा बाद में बनाई गई। मित्रों, सबसे पहले हम इंसान हैं। और इंसान होने के नाते मित्रों, हमारा यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम सभी इंसानों को एक समान समझें, सभी के साथ एक समान व्यवहार करें, क्योंकि हम इंसानों का जो स्वभाव है वो सभी का एक दूसरे से मिलता जुलता है। मित्रों, जैसा हम सोचते हैं, जिन चीज़ों में हमें आनंद आता है, जो चीज़ें हम करते हैं, इंसान होने के नाते, चाहे वो हिंदू धर्म के इंसान हो, चाहे इस्लाम धर्म के इंसान हो, चाहे ईसाई धर्म के इंसान हो, विश्व के किसी भी देश के किसी भी जाति धर्म के इंसान हो, मित्रों, पर इंसान होने के नाते सभी के अंदर एक जैसी इंसानियत होती है। सभी की एक जैसी अभिलाषाएं होती है। सभी शारीरिक रूप से भी एक जैसे ही होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम सभी विश्व के सभी देशों के नागरिक एक इंसान हैं। परमात्मा ने हमें इतनी खूबसूरत शरीर प्रदान किया है, जिसके प्रत्येक अंगों से हम इस धरती पर बहुत ही आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं। मित्रों, इसलिए इंसान होने के नाते एक समान सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इंसानियत पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, और आज इंसानियत खतरे में है, यह बताने की बात नहीं है। मित्रों, विश्व के सभी देशों के लोग जानते हैं, आज इंसानियत खतरे में है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति आज बनी हुई है, हो सकता है कि यह
विश्व युद्ध का रूप भी ले ले और निराश्रित मृत्यु दंड के युग में जीने वाले इस मानव सभ्यता का कोई भरोसा नहीं है मित्रों, क्योंकि आज हम परमाणु के ढेर पर बैठ चुके हैं। विकास ने आज विनाश का रूप ले लिया मित्रों। इसमें गलती दूसरे की नहीं है, सिर्फ हम इंसानों की है। मित्रों, हम कहते हैं कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बना दी, हमने परमाणु बम बना दिया, हमने सब कुछ बना दिया। मित्रों, सच्चाई ये नहीं है। जब हमें परमात्मा ने बनाया है, खुद हमें परमात्मा ने बनाया है, तो हम परमात्मा को चुनौती कैसे देने लगे? आज हम सारी चीज़ें साइंस पर निर्भर करने लगे। हम कहते हैं कि हमने परमाणु बम बना दिए जिससे कि पूरी धरती को समाप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्टों से पूछना चाहता हूँ कि आपने परमाणु बनाया, लेकिन परमाणु बनाने के लिए आपको तमाम संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। उसमें आपने दिमाग लगाया, अपने शरीर का उपयोग किया, लोहा, टीना, तांबा, जस्ता, बारूद, जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री उसमें लगी, वो कहाँ से आई? धरती से, मिट्टी से, या धरती किसने बनाया? मिट्टी कोई इंसान बना सकता है? जो भी संसाधन उसमें उपयोग किए गए, सारी चीज़ें इस धरती से उपलब्ध हुई। यहाँ तक कि हमारा दिल, दिमाग, शरीर भी परमात्मा ने बनाया, जिसके माध्यम से हमने परमाणु मिसाइल बनाया। अब मित्रों, धरती जब परमात्मा ने बनाया है, तो अब इस मिट्टी से हम चाहे ईंट बना लें, घड़ा बना लें, कुछ भी बना लें, परमात्मा ने तो इसमें वो गुण दिया है। अब मिट्टी को हम पका के ईंट बना ले, घड़ा बना ले, कुछ भी बना ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ही सर्वोपरि हैं। मिट्टी तो हम नहीं बनाए ना, मिट्टी तो परमात्मा ने ही बनाया है। अब हम कहते हैं कि हमने बिजली बना लिया, तो बिजली बनी किससे? पानी से। तो मित्रों, पानी तो हम बनाए नहीं, पानी तो परमात्मा ने ही बनाया है। अब पानी के अंदर बिजली को समाहित कर दिया है परमात्मा ने, बिजली का गुण पानी के अंदर विद्यमान है, तो उसमें से हम चाहे बिजली बना लें, बर्फ़ बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन पानी तो परमात्मा ने ही बनाया है। इसी तरह से मित्रों, परमात्मा ने जिस जीव की उत्पत्ति कर दी है इस प्रकृति में, उस जीव को हम इंसान कभी नहीं बना सकते। इस धरा पर विचरण करने वाली एक छोटा सा जीव, चींटी, अगर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक एक चींटी बना दे जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई चींटी की तरह व्यवहार करे, उसकी तरह खाए पिए, समूह बनाए और बारिश या अन्य दैविक आपदा को भांप कर अपने अंडे बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए, इस ढंग की अगर कोई वैज्ञानिक एक चींटी तक भी बना दे, परमात्मा का सबसे छोटा जीव जो परमात्मा के द्वारा पैदा किए गया है धरा पे, सिर्फ एक छोटी सी चींटी भी बना दे, तो मैं मानूंगा कि इंसान परमात्मा को चुनौती देने के काबिल हो गया है। जबकि मित्रों, ये संभव नहीं है, इंसान कभी भी जीव नहीं बना सकता। अब परमात्मा द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं से, परमात्मा द्वारा बनाई गई धरती से, जिस पे कि उसने सारे गुण विद्यमान कर दिए हैं, अब उससे, उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों से हम किसी चीज़ को, उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों में हम किसी तरह से कोई परिवर्तन कर दें, किसी चीज़ का निर्माण कर दें,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको बनाया है। अब पानी में परमात्मा ने बिजली का अंश दिया है, तो आपने बिजली पैदा कर ली है, बना ली है। मित्रों, हकीकत तो ये है कि मनुष्य कुछ भी नहीं बना सकता, सिर्फ परमात्मा द्वारा बनाए गए संसाधनों से ही कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकता है। उनके संसाधनों से कुछ नई चीज़ें अपने जीवन जीने के लिए उपलब्ध कर सकता है, बस। तो मित्रों, हमें परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था को मानना चाहिए, उनकी अधीनता को स्वीकार करना चाहिए, उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। मित्रों, जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस धरती पर परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए हैं, सभी के अंदर दिल, दिमाग, शरीर, सारी चीज़ों की रचना की है। और हर जीव को, हम इंसानों को ही नहीं, प्रत्येक जीव के अंदर प्रेम, अनुराग, करुणा, दया, मोह, माया, क्रोध, काम, मतलब जितनी व्यवस्थाएं हमारे शरीर के अंदर हैं, सारे जीवों के अंदर भी यह देखने को मिलती है। अब हम कहें कि सबसे बुद्धिमान हम ही हैं, तो कहाँ की बुद्धिमत्ता है? आज परमात्मा के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को हम तोड़ मरोड़ रहे हैं। परमात्मा ने हमें पैदा करने से पहले कितनी व्यवस्थाएं की, कभी इसको हम लोगों ने विचार नहीं किया। हमें पैदा होने से पहले, हमें इस धरा पे लाने से पहले परमात्मा ने एक सुंदर प्रकृति का निर्माण किया, जिसमें धरती बनाई, जल बनाए, सूर्य बनाए, चाँद बनाए, तारे बनाए, ऑक्सीजन बनाई, अग्नि बनाया, वायु बनाया, हर चीज़ परमात्मा ने उपलब्ध कराया। हरे भरे घास के मैदान, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, तमाम झील, झरने, समंदर, नदियाँ, तमाम तरह की ऐसी वादियों से हम लोगों को सुसज्जित कर दिया। मित्रों, ऐसी वादियाँ हमको दिया परमात्मा ने कि जिसमें हम आनंद के साथ अपना जीवन जिए। खाने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के अनाज दिए, फल फ्रूट दिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए व्यवस्थित की। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक खूबसूरत सा जीवन साथी दिया। हमारे शरीर में प्रेम और अनुराग दिया। तो मित्रों, सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया। यहाँ तक कि माँ के गर्भ में जब हम थे, तो वहाँ भी परमात्मा ने गर्भावस्था में हम लोगों के लिए कितनी व्यवस्थाएं की, सोचने की और विचार करने का विषय है। परमात्मा ने हमें भोजन कैसे मिलेगा माँ के पेट में, हमें जल कैसे मिलेगा, हमें रहने के लिए जिस स्थान कैसे होगा, हमारा मल मूत्र बाहर कैसे होगा, हम सुरक्षित कैसे रहेंगे 9 महीने गर्भावस्था में, ये सारी चीज़ें परमात्मा ने माँ के पेट में भी हमारे लिए व्यवस्था बनाई। तो मित्रों, आज हम उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। हम धरती माता को ईंट पत्थरों के मकानों से ढकते चले जा रहे हैं। हम जितने इंसान नहीं, उससे ज़्यादा गाड़ियों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। पेड़ पौधे, बाग बगीचों को काटते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे धरती पर नाना प्रकार के संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो तमाम जीव जंतुओं को हम मार के खा रहे हैं, जबकि मित्रों जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। सभी जीना चाहते हैं मित्रों, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी के पास परिवार है, सभी की अपनी अपनी भाषाएं हैं, सभी के अपने अपने लोग हैं। आज इंसान इस परिस्थिति में आ गया है कि पूरी इंसानियत खतरे में है। मित्रों, इसके पीछे
बहुत बड़ा रहस्य है। परमात्मा कभी अपने आप को दोष नहीं देता मित्रों। तो हमारी बर्बादी का इतिहास हमारे हाथों से लिखाने के लिए आज परमाणु बमों के ढेर पे हमें लाके खड़ा कर दिया है। मित्रों, हमें विचार करने का समय है। हमें जागरूक होकर के धरती को बचाने का समय है। मित्रों, जिस परमात्मा ने हमें खाने के लिए सब कुछ दिया, उस परमात्मा को हम भूल गए और आज हम परमात्मा की बनाई गई संतानों का शिकार कर रहे हैं मित्रों, जिसकी जाल में आज हम खुद को फंस। आगे की कड़ी में मैं बात को बढ़ाता रहूँगा मित्रों।